जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि बीएसएफ एससीएम ईएसआई का पेपर कब है या सीबीटी 1 कब है, कितना स्कोर आप टारगेट करें कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए और आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो जाएँ, और कंपटीशन लो होने वाला है या हाई रहने वाला है। इस वीडियो में हम सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। और मैंने इस वीडियो में आपके कमेंट्स पे भी बहुत ध्यान दिया है कि आपके जो डाउट रह रहे थे उन पे भी बहुत ध्यान दिया है। मैं आपको दिखा दूँ आपके क्या क्या डाउट रहे थे और उनको मैं इस वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो तुम्हारा सबसे पहले डाउट था कि एग्ज़ाम कब है और फिज़िकल के बाद तैयारी करें तो हो जाएगी कि नहीं होगी, और टारगेट स्कोर कितना टारगेट करें कि टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो जाएं, और नेगेटिव मार्किंग होने वाली है पेपर में या नहीं होने वाली। ये सभी डाउट थे, इन सभी डाउट को मैं सॉल्व करूँगा। और भी डाउट हैं कि टाइपिंग कब से शुरू करें, या पेपर क्वालिफाई होने के बाद शुरू करें या पेपर क्वालिफाई होने से पहले शुरू करें। और ये भी डाउट थे कि वैकेंसी ज़्यादा हैं या कम है पहले की अपेक्षा। पीटी बाद में था, यानी कि जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट था वो पहले पिछली भर्ती में 2023 की भर्ती में बाद में हुआ था और इस बार पहले हुआ है। इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? पहले समय 120 मिनट था, यानी कि पहले पेपर में समय 120 मिनट था और अब यह समय 100 मिनट हो कर दिया है। और बैक स्पेस अलाउ थी पहले या नहीं थी, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहले डाउट रहने वाला है कि सर एग्ज़ाम कब है। तो एग्ज़ाम की मैं आपको बता दूं कि 2 जून तक तो आपके फिजिकली चल रहे हैं। 2 जून तक आपके फिजिकल चल रहे हैं। जून का महीना तो इनको यही देखने में लग जाएगा कि कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, कितने नहीं हुए, क्या सिस्टम है, और कितने बच्चों का सीबीटी कराना है, कितने बच्चों का नहीं कराना। यह तो इनको जून तो इसी चीज़ में निकल जाएगा। और फिर जून के बाद इनको 1 से 1.5 महीना तैयारी के लिए देना पड़ेगा। 1 से 1.5 महीने को तैयारी के लिए देना पड़ेगा, यानी जून, जुलाई और अगस्त के एंड में या अगस्त में पेपर होने की संभावना है। अगस्त में पेपर होने की संभावना है, क्योंकि इनको 2026 वाली भर्ती भी निकालनी है अभी, क्योंकि ये इन्होंने कहा था कि हम हर साल वैकेंसी देंगे, हर साल। तो यह अगर ये लेट करेंगे फिर 2026 की वैकेंसी भी लेट हो जाएगी। इसीलिए यह जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। सीबीटी 1 अगस्त में रहने की संभावना है टोटल। और बात करें कि फिजिकल के बाद तैयारी करें तो हो जाएगी कि नहीं होगी, तो मैं आपके लिए बता दूं, जो भी फ्रेशर बच्चे हैं, यानी कि इन्होंने अभी 12th ही की है और सीधे इसका फिजिकल दे आए हैं या देंगे अभी, और फिर अगर फिजिकल की तैयारी करें तो उनके लिए थोड़ा हार्ड होगा। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, नहीं, थोड़ा हार्ड होगा फिजिकल करना, क्योंकि उन्होंने भी 12th ही पढ़ी है भाई। 12th के बाद 12th का कुछ भी नहीं आता। 12th का इस पेपर में जीके भी नहीं आती है। जो 12th वाले बच्चे जीके पढ़ लेंगे, क्योंकि इनमें मैथ आती है, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, और एक सब्जेक्ट और होती है क्लरिकल एप्टीट्यूड। वह उन्होंने ये 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ी होगी अभी। एक आध सब्जेक्ट की कह नहीं सकता, एक आध सब्जेक्ट। इसलिए कह रहा हूँ जो भी 12th वाले बंदे हैं वो मैथ्स तो मेरे इस चैनल से कर लेना, मैथ्स तो मैं करा दूँगा, और अदर सब्जेक्ट की आप कोचिंग लगा लेना, तो आपकी तैयारी हो सकती है। वरना आप सोचें कि मैं वैसे यूट्यूब से कर लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रेशर बच्चे को कोचिंग की ज़रूरत होती है। और जो भी बच्चे फ्रेशर नहीं है, यानी कि उनको तैयारी करते 1-2 साल हो गए हैं, तो वो तो फिजिकल के बाद आसानी से तैयारी कर लेंगे। पेपर का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं आता इसमें, पेपर बहुत ही लो लेवल का आता है। यदि बीएसएफ ने बनाया पेपर, क्योंकि एक बार बीएसएफ ने बनाया, तो पेपर का लेवल बहुत ही लो रहने वाला है। और पिछली बार की तरह अगर सीआईएसएफ सीएपीएफ का बनाया, सीएपीएफ ने बनाया, तो पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड रहने वाला है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर का लेवल हार्ड रहेगा तो कट ऑफ कम चली जाएगी। बीएसएफ का पिछली बार का पेपर, यानी 2023 का पेपर बहुत ही सरल था, तो उसकी कट ऑफ 86 गई थी, और सीएपीएफ की कट ऑफ गई थी 56। तो आप देख लो, पेपर हार्ड था तो कट ऑफ कम गई, और सरल था तो ज़्यादा गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। पेपर कठिन होता है तो कट ऑफ कम चली जाती है।
और स्कोर कितना टारगेट करें तो मैंने भी आपके लिए बता दिया है। पेपर यदि आसान रहा तो आपके लिए हो जाएंगे 85, तो आपको स्कोर करना ही करना है यदि पेपर आसान रहा तो। यदि पेपर का लेवल थोड़ा सही रहा, यानी पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का रहा, तो आपको कैसे भी करके 75 के समथिंग तो लेके आने हैं, क्योंकि इसी से आपकी फाइनल बनेगी। ऐसा नहीं है टाइपिंग में नंबर मिलेंगे जब आपके वो होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसी से फाइनल बनेगी। 75 प्लस तो आपको टारगेट करने ही करने हैं यदि पेपर का लेवल हार्ड रहा तो, और यदि इजी रहा तो आपको 85 के समथिंग करने हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं रहने वाली है। और हाँ, एक बात और बताऊँ बच्चों, एक और डाउट था तो मैंने इसे लिखा नहीं है कि जीके पेपर में नहीं होगी। जीके नहीं है पेपर में, यह सबसे बड़ा डाउट था बच्चों का। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि जीके नहीं है। और अब मैं बात करूँ टाइपिंग कब से शुरू करें, तो मेरा मानना यह है कि जो भी बच्चे पिछले 1-2 साल से या 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं पेपर की, मत यानी कि इसी पेपर की नहीं और अदर पेपर की कर रहे हैं, तो उनकी मैथ रीजनिंग क्लरिकल एप्टीट्यूड और हिंदी, ये तो आपकी तैयारी होंगी, क्योंकि कंप्यूटर बच्चे इतने पढ़ते नहीं हैं कंपटीशन में, तो अब पढ़ लेंगे वे, तो उनका पेपर हो जाएगा। मेरा मानना यह है कि अभी से तैयारी शुरू कर दो, टाइपिंग की तैयारी तो अभी से शुरू कर दो। और इसके लिए आपको किसी सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सेंटर पे आप किसी पर जाना नहीं। और इसके लिए टाइपिंग के लिए एक कीबोर्ड ले आना घर पर, एक कीबोर्ड ले आना। 300 से 350 रुपये का आएगा वो, मैं भी लेके आया था 300 रुपये अपने स्टूडेंट के लिए एक के, तो 300 रुपये का आया था वो। आप भी एक 300 रुपये का कीबोर्ड ले आना, और उसे एक OTG कनेक्टर और आता है, उसको भी ले आना, 50 रुपये का वो आता है। और उसको कनेक्ट करके फ़ोन से ही टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो घर से। और एक मैं सॉफ्टवेयर बता दूंगा आपको, और इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी लेके आऊँगा कि टाइपिंग कैसे शुरू करें, क्या क्या चाहिए इसके लिए। मैं इसके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा, और ये वीडियो आपको जल्दी चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना। तो टाइपिंग के लिए आप समझ गए। और यदि आप सोचोगे कि मैं पेपर निकल जाए और पेपर के बाद मैं टाइपिंग करना शुरू करूं, तो आप टाइपिंग में फेल हो जाओगे, क्योंकि इसमें मात्र 1-2% ही बालक टाइपिंग को पास कर पाता है। यदि आपको अपने आप पर विश्वास हो कि मैं पेपर तो पास कर लूँगा, यदि पेपर तो पास कर लूँगा पर टाइपिंग नहीं हो पाएगी, तो टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि 35 वर्ड प्रति मिनट बहुत हो जाते हैं। आपको लगता ही होगी कि मैं कर लूँगा, मैं फ़ोन पे टाइपिंग, फ़ोन की बात अलग होती है और रियल की बात कीबोर्ड की बात अलग होती है। तो इसलिए टाइपिंग अभी से करना स्टार्ट कर दो। यदि आपको फिजिकल हो चुका है तो, यदि आपको फिजिकल होने वाला है तो पहले फिजिकल पे ध्यान दो, उसके बाद टाइपिंग भी सोचना। तो अब मैं बात करता हूँ और कि वैकेंसी ज़्यादा है। हाँ, ये दोस्तों अब की बार 1700 प्लस वैकेंसी है, और आप देख चुके होंगे कि पिछली बार मात्र 322 वैकेंसी थी, मात्र 322। और पिछली बार आप देख सकते हो समथिंग 5.5 गुनी वैकेंसी है अब इस बार, 5.5 गुनी वैकेंसी है। और पिछली बार मात्र 322 वैकेंसी थी, और BSF की कट ऑफ गई थी 86। यह केवल टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए थे इसमें तो बच्चे। तो आप देख लेना इस बार कट ऑफ थोड़ी कम जाने वाली है, क्योंकि बच्चे। और हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण है कि PET बाद में था। पिछली बार तो पहले पेपर हुआ था, पेपर के बाद PET हुआ था, और इस बार क्या हुआ है कि PET पहले हो चुका है, यानी कि 50% बालक तो 50 का 60% बालक तो अभी से डिस्क्वालीफाई हो गए, पेपर ही नहीं देंगे वो तो। और पिछली बार 100% ने पेपर दिया था। आप इस बात को समझो कि पिछली बार 100% ने पेपर दिया था, इस बार 40% बालक पेपर देंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि कट ऑफ कितनी कम जाने वाली है। कंपटीशन तो है ही नहीं, कंपटीशन कहाँ रहा। 10 लाख पिछली बार मान लो 10 लाख फॉर्म थे, तो इस बार भी 10 लाख फॉर्म है। इस बार तो मात्र 3 लाख बालक पेपर देंगे मात्र। यदि इसका परसेंटेज निकालें तो 30% बालक पेपर देंगे अब की बार। तो कट ऑफ आप देख सकते हो कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और कट ऑफ के लिए ज़्यादा टेंशन मत लो, आप पढ़ लेना, मतलब आप इस सिलेबस को 2 महीने पढ़ लोगे ना सही ढंग से, तो आप पेपर क्वालिफाई कर लोगे। और पिछली बार BSF में तो बैक स्पेस भी अलाउ थी, इसलिए बच्चे ज़्यादा पास हो रहे थे। यदि बैक स्पेस अब की बार अलाउ हुई तो बच्चे आसानी से टाइपिंग पास कर लेंगे। बैक स्पेस अलाउ नहीं हुई तो उन्होंने कहा था कि हम 10% बालक, यानी कि 10 गुने बालक बुला रहे हैं पेपर में,
जो पेपर पास करेंगे वैकेंसी के अकॉर्डिंग 10 गुने बालक बुला रहे हैं। तो इनसे इनका बच्चे पूरे नहीं हो पाएंगे। 10 गुने बालक यानी कि मैं आपको बता दूं कि 10 गुने बालक ही टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इनके लिए इन्हें दूसरी अलग कट ऑफ लगानी पड़ेगी। तो मैं अभी से कह रहा हूँ टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दो, यदि आपको अपनी तैयारी पर विश्वास हो। और टाइपिंग के लिए मैं एक और नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ, आप कमेंट कर देना टाइपिंग। मैं उसमें बता दूंगा कि कैसे आपको क्या क्या ख़रीदना है और कितने रुपए का ख़रीदना है। मात्र 300 से 350 रुपये में आपकी टाइपिंग की सुविधा मैं करवा दूंगा। और मैं भी बता दूंगा कि कैसे होती है टाइपिंग, कैसे नहीं होती है। और आपके लिए टिप्स भी बता दूंगा कि टाइपिंग कैसे करें कैसे नहीं करें। तो यह वीडियो आपको यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको भी पता है, और बहुत सी डाटा एकत्रित करना पड़ता है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।